कैसे हैं आप सब। हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया कि किस तरह से हम ब्लड रिलेशन संबंधी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और उससे क्वेश्चंस भी हमने देखे। अब आप वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज के क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज डायरेक्शन सेंस। मान लीजिए आप किसी अनजान शहर में गए और आपको वहाँ लोकेशन नहीं पता। आपने किसी से पूछा, किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में पूछा, तब वो जो पर्सन है वो आपको बताएगा कि आप पहले 5 किलोमीटर सीधे जाइए, फिर 2 किलोमीटर लेफ्ट में जाइए, फिर वहाँ से फिर से सीधे जाइए 1 किलोमीटर, अगेन राइट मुड़ जाइए, फिर सीधे जाइए। तो जब इस तरह की बात आती है तब हम उसे क्या कहते हैं, डायरेक्शन सेंस, दिशाओं का ज्ञान। ओके, तो ये जो टॉपिक है इसमें हम इसी तरह का क्वेश्चन करेंगे। और आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर देखा होगा तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया ही होता है। हमें कभी पूछा होता है, मान लीजिए कि इस तरह से हमें कोई लोकेशन इस तरह से घुमा के बताया और हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट की एक्चुअल डिस्टेंस पता करनी होती है। या हमें कभी कभी प्रश्न गिवन होता है कि कोई पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर 2 बार वो राइट लेता है, अब वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो जब हम इस तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ स्टडी करेंगे तो उस कंडीशन पर मेनली हमें दिशाएं पता होनी चाहिए। तो आपको मालूम है कि कितने डायरेक्शंस होते हैं, 4 डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। आपको पता है, जब हम इन डायरेक्शंस को, इन दिशाओं को पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन पर हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। देखिए, जब हम इसे पेपर पे ड्रॉ करेंगे तब हम इस केस में जो अपर साइड है उसे हम लेते हैं नॉर्थ, जिसे हिंदी में उत्तर कहते हैं, और नीचे के डायरेक्शन को हम लेते हैं साउथ, जिसे हम कहते हैं दक्षिण। और जो राइट साइड पर होता है, राइट साइड के डायरेक्शन को हम लेते हैं पूर्व, या हम इसे कहें ईस्ट, और लेफ्ट साइड का डायरेक्शन हम लेते हैं पश्चिम, जिसे कहते हैं वेस्ट। ठीक है, तो जब भी हम पेपर पर ड्रॉ करेंगे या जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हम जब भी सॉल्व करेंगे तो इसकी हमें ज़रूरत सारे क्वेश्चंस में पड़ेगी, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता करना होगा। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि इस तरह से हम बनाएंगे, और ऊपर लेंगे नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में हम लेंगे ईस्ट एंड लेफ्ट में हम लेंगे वेस्ट। तो क्या ये 4 डायरेक्शंस होते हैं? तो आंसर है यस। बट क्या होता है कि इनके जो बीच का पार्ट होता है इसे हम कह देते हैं नॉर्थ ईस्ट। ओके, और इसके बीच के पार्ट को हम कहते हैं ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर को हम कहते हैं साउथ वेस्ट, और इस पार्ट को हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ये कभी कभी इन डायरेक्शंस का भी यूज़ करेंगे। तो इस तरह से डायरेक्शंस हम 8 मानते हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ एंड साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ये डायरेक्शंस आप याद रखेंगे। अब उसके बाद इन डायरेक्शंस को तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, साथ में हमें एक टर्म्स की और ज़रूरत पड़ती है। वो क्या है? देखिए, आपने अपने घर में क्लॉक्स देखे होंगे, और वो क्लॉक कौन से डायरेक्शन में घूमता है। तो यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर होता है 1, इस तरह से होता है। और ये क्लॉक, डायरेक्शन क्लॉक का क्या होता है, इस तरह से इस डायरेक्शन में वो घूमता है। तो जो क्लॉक का डायरेक्शन होता है घूमने का, उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके जो अपोजिट डायरेक्शन होता है उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये नोट डाउन कर लीजिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हिंदी में इसे कहते हैं दक्षिणावर्त दिशा।
ठीक है। तो क्लॉकवाइज से आपको याद रहेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज क्लॉक के समान, और क्लॉक कौन से डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो क्लॉक के डायरेक्शन में जो होगा उसे हम कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एक मान लीजिए कि ये इस तरह से हमने बनाया और कोई मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि घड़ी के घूमने की दिशा तो ये है और ये जस्ट अपोजिट दिशा है। तो ये जो डायरेक्शन होता है ये क्या कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं वामावर्त दिशा। तो ये दोनों ही नेम आपको याद रखने होंगे। तो ये जो इतने टर्म्स हमने देखे, ये यूज़ हम कहाँ पर करेंगे। आपको जनरली गिवन होगा कि कोई पर्सन नॉर्थ के डायरेक्शन में जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा मतलब मान लीजिए कि कोई पर्सन इस तरह से नॉर्थ में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना मीन्स इस डायरेक्शन में घूमना, क्योंकि घड़ी के घूमने की दिशा ये है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो वो इस दिशा में घूमता। तो क्वेश्चन में इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे, कहीं कहीं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यूज होगा, कहीं कहीं आप देखेंगे कि हमें दक्षिणावर्त वामावर्त भी गिवन होगा। तो इसलिए ये सभी नेम आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं ये आप समझ गए कि वामावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है और डायरेक्शंस कितने होते हैं। इसके बाद हम यहाँ से देखिए नेक्स्ट, आपने देखा कि ये जो नॉर्थ है और ये जो ईस्ट है वो एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल। मतलब अगर हमें गिवन हो कि कोई पर्सन नॉर्थ में जा रहा है और वहाँ से वो अपने दाई ओर मुड़ गया, दाई ओर मीन्स राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए कोई पर्सन इस तरह से नॉर्थ में जा रहा है और अगर ये नॉर्थ है तो इसका राइट क्या होगा, इस साइड, और ये यहाँ से राइट साइड में मुड़ गया। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि अगर कोई पर्सन अपने चलने वाली दिशा से राइट या लेफ्ट घूमता है तो उस कंडीशन पर वो कितने डिग्री घूमता है। अगर कितने डिग्री घूमता है की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं वो कितना डिग्री घूम गया, 90 डिग्री। मान लीजिए कोई पर्सन इस तरह से साउथ की ओर आ रहा है, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरह से आ रहा है और वो अपने लेफ्ट घूम जाता है। तो इसका लेफ्ट वो इस तरह से आ रहा है, इस तरह से, तो इस पर्सन ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन पर ये जब लेफ्ट घूमेगा तो ये इस तरह से घूम गया, तो ये फिर से क्या हो गया, 90 डिग्री घूमा आपने, देखिए। अब मान लीजिए वो इस तरह से यहाँ पर चल रहा है और ये इस तरह से घूम गया, तो अगर ये लेफ्ट है और वो पर्सन यहाँ से घूम गया तो अब ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो फिर से लेफ्ट एक बार घूमता है तो फिर से इस तरह से घूम गया, ठीक है। फिर से और अगर मान लीजिए कि फिर से वो इस तरह से घूम गया तो वो क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच गया। मतलब जितनी बार वो घूमेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, उतने बार वो कितना एंगल घूमते जाएगा, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। चाहे आप किसी भी कंडीशन पर लीजिए, कोई भी पर्सन अगर ईस्ट की ओर जा रहा है और इस तरह से मुड़ा तो भी आप देखेंगे कि 90 डिग्री वो घूम रहा है। मतलब आप कोई सा भी कंडीशन लीजिए, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी पर्सन अगर एक बार घूमता है तो वो 90 डिग्री घूमता है, अगर 2 बार घूम जाता है तो उस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है और उसके बेसिस पर हम वो एंगल डिसाइड कर लेते हैं। जनरली अगर वो 2 बार लेफ्ट घूमता है तो उस कंडीशन पर क्या होता है, वो 180 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर वो पूर्व की ओर जा रहा है, इस तरह से वो मान लीजिए ईस्ट की ओर जा रहा है और वो 2 बार लेफ्ट लेता है, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, ये, फिर यहाँ से फिर से लेफ्ट लेता है ये। अब आपने देखा कि ये 90 और ये 90, वो कितना एंगल घूम गया, 180 डिग्री। अब वो फिर से कौन से डायरेक्शन में आ गया, ये ईस्ट था,
और ये कहाँ से आ गया, वेस्ट में। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन ईस्ट में जा रहा है और वो 2 बार 90-90 घूम गया तो वो कौन से डायरेक्शन में आ गया, वेस्ट डायरेक्शन में। अब ये वेस्ट में आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब फिर से ये इस तरह से घूमा और इस तरह से घूमा, मतलब फिर से 2 बार 90-90 घूमा तो वो कौन से डायरेक्शन में आ गया, अगेन ईस्ट डायरेक्शन में। तो इससे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई पर्सन किसी डायरेक्शन से चलना शुरू करता है और वो 4 बार लेफ्ट ले रहा है, अभी तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट का एग्जाम्पल लिया है, तो अगर वो 4 बार लेफ्ट ले रहा है, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार, तो 4 बार अगर वो लेफ्ट ले रहा है तो वापस वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जहाँ से वो चलना शुरू करता है। देखिए, ईस्ट से उसने चलना शुरू किया, 1 बार लेफ्ट लिया तो वो किस डायरेक्शन की ओर गया, नॉर्थ। दूसरी बार लेफ्ट लिया तो वो कौन से डायरेक्शन की ओर गया, वेस्ट। तीसरी बार लेफ्ट लिया तो कौन से डायरेक्शन की ओर आया, साउथ, क्योंकि ये नीचे साइड आ रहा है और नीचे साइड क्या है, साउथ। फिर से इसने लेफ्ट लिया और कौन से डायरेक्शन में आ गया, अगेन ईस्ट डायरेक्शन में। मीन्स अगर ये 4 टाइम्स हमने देखा कि 4 टाइम्स लेफ्ट लेंगे तो फिर से वो ईस्ट से किस में आ गया, ईस्ट में ही आ गया। ये तो मैंने ईस्ट का एक एग्जाम्पल लिया है, आप चाहे नॉर्थ के लिए करके देखिए, साउथ के लिए करके देखिए, वेस्ट के लिए करके देखिए, हर कंडीशन के लिए आपको सेम टू सेम इस तरह से मिलेंगे, ठीक है, कंडीशन हमें देखने को मिलेगा। अब इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, क्लास 9th या क्लास 10th में, वो हमें यहाँ पर यूज़ होगा। वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जनरली जब भी कोई पर्सन इस तरह से घूमता है तो हो सकता है कि हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट का डायरेक्शन डिस्टेंस पता करने के लिए कहा जाए। तो अगर हमें इस तरह का डिस्टेंस पता करने के लिए कहा जाए तो हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और उससे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ही हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि जब भी हम इस तरह से मुड़ रहे हैं तो हमें कितना डिग्री का एंगल मिल रहा है, 90 डिग्री का। और ये 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, मतलब अगर हम वहाँ से एक ट्रायंगल बनाएंगे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल पर जो भी हम थ्योरम डिफाइन करते हैं वो कौन सा थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो एक बार हम पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में देखते हैं। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन होता है। तो यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बना लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो जब भी हम इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो जो 90 डिग्री का एंगल बनता है और उसके जो सामने का जो साइड होता है, उसके सामने की जो भुजा होती है, इसे हम क्या कहते हैं, कर्न, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। और ये जो बचे हुए 2 साइड्स हैं, वो उन दोनों साइड में से एक साइड होता है बेस या आधार और दूसरा साइड होता है परपेंडिकुलर, या हिंदी में कहें तो लंब। तो इनमें से कोई सा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो ये मान लीजिए ये क्या है, आधार, या हम इसे कहते हैं बेस, और ये है लंब, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। ओके, अब पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जो 90 डिग्री के एंगल पर ही, राइट एंगल ट्रायंगल पर ही डिफाइंड होता है। वो क्या कंडीशन थी, उन्होंने बताया कि जो कर्ण का वर्ग होगा वो इक्वल होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या हम कहें हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका डेरिवेशन भी हम देख सकते हैं, पर आपके लिए ये डेरिवेशन यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ये 9th एंड 10th क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए डेरिवेशन यूज़फुल होता है। आप सिर्फ ये याद रखिए कि जो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है, ये इन दोनों के इंडिविजुअल स्क्वायर के सम के बराबर होता है।
और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जगह जगह आपको यूज़ होगा और ये डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम में तो डेफिनेटली ये यूज़ होने वाला है। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अब जो हमें इन टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरह से पूछे जाएंगे, वो हमें पूछा जाएगा कि अगर हमें मेन डायरेक्शन याद है, जिस डायरेक्शन में हमने चलना शुरू किया, तो लास्ट में जिस पॉइंट पर हम पहुंच रहे हैं वो डायरेक्शन हमें पता करने के लिए कहा जाएगा। कभी कभी किसी क्वेश्चन में हमें लास्ट की डायरेक्शन दे दी जाएगी और हमें स्टार्टिंग का डायरेक्शन पता करने के लिए कहा जाएगा। कभी कभी हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने मिलेंगे। अब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा इस हाइपोटेनस ही याद फाइंड करना हो, कभी ये भी फाइंड करना हो सकता है, कभी ये भी फाइंड करना हो सकता है। तो उसके कंडीशन के बेसिस पर हम चेंज कर लेंगे, यहाँ से हम इसे ट्रांसफ़र करके सॉल्व कर लेंगे। तो हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के बेस पर हम इन टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं आपको थ्योरी बताते जाऊंगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को जितने भी थ्योरी हमने अभी तक पढ़े, जितने भी टर्म्स हमने अभी तक देखे, उन सभी से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, जितने भी थ्योरी हमने स्टडी की उनके बेसिस पर हमें गिवन है राजू का मुख उत्तर दिशा में है, वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। यहाँ पर दिशा पूछी गई है। तो सबसे पहले आपको पता है हम इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर होता है नॉर्थ, ये अपर डायरेक्शन में नॉर्थ, डाउन में साउथ होता है, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो हमें क्या दिया हुआ है कि राजू का मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर है। मान लीजिए उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से उत्तर दिशा मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ ऊपर के साइड होता है, तो वह 30 मीटर आगे चलता है। तो यहाँ से इस पॉइंट से वो 30 मीटर चलता है और मान लीजिए कि वो यहाँ पर पहुँचा। अब हमें गिवन है कि यहाँ चलकर वह बाएं मुड़ता है। बायां मुड़ना मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ना। तो इसे मैं थोड़ा यहाँ पर बना रही हूँ। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से उसने 30 मीटर यहाँ से चला, इस पॉइंट पर पहुँचा। तो अगर ये इस डायरेक्शन में ऊपर के साइड जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट होगा और ये राइट होगा। तो हमें दिया हुआ है कि वो लेफ़्ट डायरेक्शन में 15 मीटर चलता है। तो इस तरह से वो लेफ़्ट मुड़ा और 15 मीटर चला, तो मान लीजिए कि वो यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। सबसे पहले नॉर्थ के साइड जाता है इस तरह से और 30 मीटर चलता है, फिर लेफ़्ट मुड़कर इस डायरेक्शन में जाता है और 15 मीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो ये होगा लेफ़्ट, ये हो गया राइट। तो हमें गिवन है कि अब वह दाएं मुड़ा, दायां मुड़ा मतलब राइट डायरेक्शन। तो अब वह राइट डायरेक्शन में मुड़कर 50 मीटर जाएगा। तो ये हो गया राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से राइट डायरेक्शन में वह 50 मीटर चला, ओके, इस पॉइंट पर पहुंच गया। फिर दिया है कि अंत में वह दाएं मुड़ता है। तो ये राइट है और ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट। अंत में वह दायां मुड़ता है, दायां मतलब राइट। तो इस तरह से वो राइट डायरेक्शन में मुड़ गया, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन में लिखा है हम वही कर रहे हैं। एक बार स्टार्टिंग से देखिए। सबसे पहले दिया हुआ है कि वो नॉर्थ के साइड जाता है, तो नॉर्थ हम ऊपर साइड लेते हैं, इसलिए हमने इस तरह से अपर डायरेक्शन लिया और वो 30 मीटर चला। आप एज्यूम करिए कि अगर वही पर्सन इस तरह से जा रहा है तो ये इसका लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, ठीक है। तो वो हमें दिया हुआ है कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ जाता है, तो हमने इस तरह से इसे लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा दिया। अब लेफ्ट डायरेक्शन में 15 मीटर चलने के बाद
वो राइट डायरेक्शन में मुड़ता है, तो इस तरह से वो राइट डायरेक्शन में मुड़ा। अब 50 मीटर चलने के बाद वो अगेन राइट लेता है, तो ये फिर से उसने राइट ले लिया। ठीक है, हमें पूछा गया है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। यहाँ से देखिए ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट मतलब पूर्व डायरेक्शन, या इसे कहते हैं पूरब। कई जगह पर आपको इस तरह से पूरब भी दिखेगा या पूर्व भी मिलता है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन की ओर चल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 ईस्ट डायरेक्शन या पूरब डायरेक्शन। तो आपने देखा कि किस तरह से जब हम इसे इस तरह से बनाएंगे तो आसानी से हम इसे 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, भले इस तरह से कितना भी कॉम्प्लिकेट करके दिया हो। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये याद रखना है कि लेफ्ट और राइट ध्यान देना है, और साथ ही ये डायरेक्शंस याद रखने होंगे। ओके, अब यहाँ पर इसका एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया था कि वो आगे चलकर बायां मुड़ा। ठीक है, सबसे पहले वो इस तरह से नॉर्थ में जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, फिर दिया बायां मुड़ा, बायां मतलब लेफ्ट। फिर दिया है कि वह अब दायां मुड़ा, दायां मतलब राइट। फिर से दिया कि वो दायां मुड़ा, दायां मतलब अगेन राइट। ये इतना ही हमें दिया हुआ, तो हमने इन तीनों को लिख लिया। ठीक है, अब ये लेफ्ट और राइट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। आपने यहाँ पर देखा कि वो लेफ्ट मुड़ा फिर राइट मुड़ा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर, राइट। तो जो स्टार्टिंग का डायरेक्शन था वो क्या था, उत्तर डायरेक्शन, और यहाँ पर क्या बचा, राइट। तो उत्तर के राइट में क्या होता है, तो अगर आप इस तरह से दिशाएं देखेंगे तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूरब, और आप वो देख के बोल सकते हैं कि ये राइट डायरेक्शन है। तो जो उत्तर डायरेक्शन है या नॉर्थ डायरेक्शन है, इसके राइट में क्या है, पूर्व डायरेक्शन। तो आप इतना ही करके आंसर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें इस राइट के बजाय लेफ्ट देता, ठीक है, तो लेफ्ट देता तो ये लेफ्ट राइट कैंसिल होते और ये लेफ्ट यहाँ पर बचता। तो हम क्या कहते हैं कि इसके उत्तर के लेफ्ट में क्या है, वेस्ट डायरेक्शन या पश्चिम डायरेक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाता, पश्चिम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं जिस क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा। ये ट्रिक जनरली सारे क्वेश्चंस में यूज़फुल नहीं होता, पर फिर भी होता है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। पर सबसे बेस्ट मेथड तो है ये वाला मेथड जो मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए कहा गया। आगे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस पता करना होगा, तो उस कंडीशन के लिए ये मैप बनाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये मैपिंग मेथड सबसे बेस्ट है, पर फिर भी आप चाहें तो वो दिशाएं ज्ञात करने के लिए उस शॉर्टकट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उस मेथड के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन किस डायरेक्शन के लेफ़्ट या राइट में आता है। जैसे आपने देखा कि जो ईस्ट डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन के राइट में आता है, उसी तरह से कौन सा डायरेक्शन कैसे आता है वो आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, इसके बाद उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलता है, अंत में वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर हमें डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम मैपिंग करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि सुधीर किसी स्थान से चलना शुरू करता है, तो मान लीजिए कि हमने लिया कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, अब यहाँ से वह उत्तर की ओर चलता है। उत्तर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्थ क्या होता है आपको पता है, ऊपर की ओर नॉर्थ होता है। तो हमने लिया कि यहाँ से वह इस तरह से नॉर्थ डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक वो 3 किलोमीटर चला और इस पॉइंट पर पहुँच गया, और उसके बाद वह पश्चिम दिशा में मुड़कर
2 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा, पश्चिम मीन्स वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट डायरेक्शन में वो मुड़ता है और इस तरह से यहाँ पर 2 किलोमीटर चलता है। अब इसके बाद गिवन है कि इसके बाद उत्तर की ओर अगेन वो 1 किलोमीटर चलता है। मतलब उत्तर मीन्स फिर से नॉर्थ डायरेक्शन, तो फिर से वो इस तरह से जाएगा 1 किलोमीटर और इस पॉइंट पे पहुंच गया। फिर दिया है कि वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। पूर्व मतलब ईस्ट डायरेक्शन, तो वो ईस्ट डायरेक्शन की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए वो इस पॉइंट पर पहुंच गया। अब हमें गिवन है कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। मतलब ये जो पॉइंट पर ये पहुंच गया, इस पॉइंट और ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है। तो ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? अब इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? तो हमने जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसके लिए देखिए, अगर हम इसे इस तरह से मिला देते हैं तो ये हमें एक ट्रायंगल मिल गया। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया और मान लीजिए नाम दीजिए, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी, डी, दिस इज ई और दिस इज एफ। तो ट्रायंगल ए ई एफ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब पर हमें तो ये डिस्टेंस भी पता होना चाहिए और ये डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। यहाँ से अगर ये इस तरह का एक ट्रायंगल है तो इस पॉइंट ई और एफ का डिस्टेंस पता होना चाहिए और ई से लेकर ए तक का पता होना चाहिए, तभी हम इस हाइपोटेनस या कर्ण को फाइंड कर पाएंगे। तो उसके लिए ध्यान दीजिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 2 किलोमीटर और यहाँ से लेकर पूरा इतना कितना है 5 किलोमीटर। तो अगर ये 5 है और इतना ही 2 है तो इतना क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है कि D से लेकर F कितना है 5 किलोमीटर और D से लेकर E कितना है 2 किलोमीटर। तो अगर D से F 5 है, D से E 2 है, तो E से F कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। सिमिलरली इतना आपको पता है पहले से कि ये 3 किलोमीटर है, इसमें ये और ऐड हो गया और ये कितना है, यहाँ से देखिए ये कितना है 1, तो ये यहाँ 1 ऐड हो गया, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो ये मिल गया 3 किलोमीटर, ये मिल गया 4 किलोमीटर। तो अब आप पता कर सकते हैं AF का स्क्वायर इज इक्वल टू EF का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो ये हमें फाइंड करना है AF का स्क्वायर, EF का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25, पर यहाँ पर स्क्वायर है तो इसे हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं और 25 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमें कितना मिल जाएगा 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो ये करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह का जब हमें डिस्टेंस पता करना होगा तो हम इस तरह से बनाएंगे और उसके बाद हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये ट्रिक्स लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपको ये नहीं पता था, डायरेक्ट आपको ये नहीं पता था। तो रिलेट करके पहले उन्हें फाइंड करेंगे, फिर जो हमें डिस्टेंस पता करने के लिए कहा जाएगा उसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें और भी डिफ़िकल्टी लेवल्स होंगे और साथ ही हम जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी लेकर सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू और इसे प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।